आज का हमारा एमएसएन का एक टॉपिक रहेगा ऑपरेशन थिएटर केयर, ओटी केयर। मतलब ओटी में नर्स का क्या रोल है। ओके, तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जो नर्स केयर होती है वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर वो होती है जब पेशेंट है उसकी सर्जरी का डिसीजन एक डॉक्टर लेता है, वहाँ से लेके जब तक उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज नहीं दिया जाता। मतलब जब डॉक्टर है पेशेंट की सर्जरी का डिसीजन लेगा, वहाँ से लेके एक ओटी तक, यहाँ का पीरियड कहलाता है प्री ऑपरेटिव केयर। यहाँ जो नर्स केयर करेगी उसको बोलेंगे प्री ऑपरेटिव केयर। ओके, एंड जो ओटी के अंदर केयर होगी उसको बोलेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन के टाइम पे जो केयर होगी उसको इंट्रा ऑपरेटिव केयर। एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बाद में पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तो वहाँ जो केयर दी जाएगी नर्स के द्वारा उसको बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, तो सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव केयर देखते हैं। द नर्स केयर बिगन with the decision of the surgical therapy and ends with the patient is transferred to the operation table. ओके, तो मैंने अभी बताया सेम वही है कि जब डिसीजन आएगा वहाँ से लेके पेशेंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेशन टेबल। इसमें 2 प्रकार से हम केयर देते हैं, अर्ली केयर, इमीडिएट केयर। अर्ली केयर जो ऑपरेशन है उसे 2-4 दिन पहले जो केयर दी जा रही है वो, और इमीडिएट केयर ऑपरेशन से 1 दिन पहले और ऑपरेशन के 4-5 घंटे पहले। मतलब जो भी केयर दी जा रही है ऑपरेशन करने से पहले वो बोलेंगे इमीडिएट केयर में। ठीक है, तो अर्ली केयर कैसे करेंगे, एक नर्स अर्ली केयर कैसे कर सकती है। सबसे पहले उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कर लेगी पूरा। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आ गया, हेड टू टो एग्जामिनेशन। उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी है वो रिकॉर्ड कर लेगी, नहीं है वो देखेगी है या नहीं है। उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन आ गया, उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, स्केलेटन, ये सारे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जनरल असेसमेंट में हमने देखा कि हेड टू टो एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, इन सभी को इंक्लूड करके इसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट करेगी, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, जितने भी टेस्ट है, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो जितने भी टेस्ट है वो ओटी से पहले किए जाएंगे। पेशेंट का ऑपरेशन होगा तो उससे पहले जितने भी टेस्ट है वो किए जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी आती है तो डॉक्टर उस हिसाब से जो उसकी ऑपरेशन है उसके दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, वो उसकी एबनॉर्मलिटी के हिसाब से होगा। तो नर्स का काम ये रहेगा कि इन टेस्ट है वो परफॉर्म करवाना। ठीक है, असेसमेंट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। हमने पहला देखा जनरल असेसमेंट, सेकंड है असेसमेंट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेशेंट को ऑपरेशन से पहले 8 घंटे की नींद नाइट में और 2 आवर की नींद जो स्लीप है, रेस्ट है, वो दिन में देनी है। उनको बताना है हमको केवल ये पेशेंट को बताना है कि आप 8 आवर दिन में 8 आवर नाइट में और 2 आवर दिन में रेस्ट कीजिए। इनकोरेज द पेशेंट टू टेक बैलेंस डाइट इंक्लूड सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, एडिक्वेट। ये हम इसलिए दे रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल, इसमें क्या होगा, आयरन क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन है उसके लेवल को इंक्रीज करेगा। तो सर्जरी में फ्लूइड जो ब्लड है उसका लॉस होगा, तो एक्सेसिव अमाउंट में एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉपर अमाउंट में हम पेशेंट को फ्लूइड देंगे, तो सर्जरी में जो ब्लड लॉस होगा तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी ज़्यादा। इफ पेशेंट इज डायबिटिक, यदि पेशेंट डायबिटिक है तो उसको कार्बोहाइड्रेट है वो कम देंगे, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा ज़्यादा देर से, इसलिए कार्बोहाइड्रेट है वो उसको कम देंगे। यदि हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको सोल्ट कम देंगे, उसको सोडियम है वो कम देंगे, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर का रिटेंशन करता है, जिससे हाइपरटेंशन और हो जाएगा। इसलिए हम
तो इसका लेवल है वो डिक्रीज कर देंगे। इफ पेशेंट इज ओबेस है तो वेट रिडक्शन थेरेपी देंगे। इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ओरली तो उसको आईवी चालू कर देंगे। टेक कंसेंट, कोई भी ऑपरेशन होता है पेशेंट का तो नर्स का काम होता है कि कंसेंट लेना है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेशेंट है उनसे, उनके रिलेटिव से सर्जरी चाहे बेनिफिट के लिए हो चाहे उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए तो इन सब को नेगलेक्ट करने के लिए बाद में जो नर्स है वो कंसेंट लेगी। असेस द वाइटल साइन इन फिजिकल स्टेटस, पेशेंट के वाइटल साइन है वो बार बार चेक करने हैं 4 to 6 आवर अवर्ली असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस। स्किन कलर एंड इल्यूमिनेशन स्टेटस शुड बी चेक, स्किन का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब वो जितने भी केयर है वो हमको प्रोवाइड करनी है। इल्यूमिनेशन स्टेटस देखना है। असेसमेंट टू फिजिकल, असेसमेंट ऑफ पेशेंट साइकोलॉजिकल स्टडीज, मतलब जो पेशेंट की ओटी होगी तो पेशेंट उससे पहले एंजाइटी फील करेगा, स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो सोचेगा कि अपनी ओटी हो रही है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, उसका ऑपरेशन हो रहा है तो पेशेंट सोचेगा उसको पेन होगा, उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है वो राइज होंगे, ठीक है, तो उसके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो सच ए पेशेंट वरीज अबाउट एंजाइटी ऑफ सर्जरी, पेशेंट फियर अबाउट द पोस्ट ऑपरेशन पेन कॉम्प्लिकेशन। तो नर्स का काम ये रहेगा कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए इस टाइम पे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए इस टाइम पे, ठीक है। इमीडिएट केयर, इमीडिएटली क्या केयर देनी है? प्रीवियस डे ऑफ द ऑपरेशन, प्रीवियस डे में क्या करना है? जो पेशेंट के जिस पार्ट की सर्जरी होना है उस पार्ट को क्लीन करेंगे, शेविंग करेंगे, मतलब वहाँ पे जो भी हेयर है उसको साफ कर देंगे। ऑफ ऑपरेटिव साइट एंड सराउंडिंग बाय द हेल्प ऑफ द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा उस पार्ट को क्लीन कर देंगे, ठीक है। नाइट मील में ये है कि पेशेंट को नाइट में मील नहीं देनी है। नाइट में मील इसलिए नहीं देनी है क्योंकि यदि जीआई ट्रैक्ट है वो एम्प्टी रहेगा तो क्या होगा? जो नोजिया वोमिटिंग है उनके चांसेज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। यदि नोजिया वोमिटिंग हुआ तो पेशेंट उसको रेस्पिरेट कर लेगा। तो नाइट में मील उसको नहीं देनी है, नील पर माउथ। जाइलोकेन सेंसिटिविटी टेस्ट, पेशेंट की सर्जरी होने से पहले जो भी एनेस्थीसिया उस पर यूज किया जाना है उसका पहले टेस्ट ले लिया जाना चाहिए ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो। एट बेड टाइम लग्जेटिव बाउल क्लीनेंस, जो भी एनिमा है लग्जेटिव है, ठीक है, जो बाउल को क्लियर कर दे, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए एट बेड टाइम हम लग्जेटिव देंगे, ओके, ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना रह जाओ। ऑन द डे ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दिन क्या करना है? नील पर माउथ रखना है पेशेंट को, ठीक है, बता दिया अभी। एडमिनिस्ट्रेशन एनिमा, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फिर जो बाउल है उसको एम्प्टी करना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन, एक प्रॉपर हाइजीन है वो मेंटेन करनी है। हेयर केयर, यदि बालों में पिन वगैरह है तो रिमूव हेयर केयर क्लिप्स एंड कवर द हेयर बाय केप, केप आती है सर्जिकल केप, वहाँ से जो बाल है उसको केप के द्वारा फोल्ड कर देना है जिससे जो बाल है वो बाहर न खुले, क्योंकि फीमेल्स के बाल होते हैं वो बड़े होते हैं तो बाल है वो बिखरे नहीं, इसलिए उसको केप के द्वारा फोल्ड कर देंगे। केयर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स जिसका वैल्यू है वो ज़्यादा है, ज्वेलरी, वॉच, रिंग, मनी, ये जो भी चीज़ है वो पेशेंट के रेस्पॉन्सिबल जो रिलेटिव्स हैं उनके उनको हैंड ओवर करना है, ये नर्स का काम। रिमूवल ऑफ द कॉस्मेटिक बिफोर द ऑपरेशन, यदि जो फीमेल पेशेंट है इसलिए उसने लिपस्टिक वगैरह लगाई है तो उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि जो सर्जन है वो उसको साइनोसिस के साइम्पटम्स के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। ओटी सर्जन एंड नर्स विल बी ऑब्जर्व लिप, स्किन, लिप एंड नेल फॉर द साइन ऑफ साइनोसिस।
प्री मेडिकेशन बिफोर द पेशेंट इज सेंट टू ओटी। जो भी प्री मेडिकेशन डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की है वो ओटी जो पेशेंट है वो ऑपरेशन टेबल पे जा रहे हैं उससे पहले नर्स को एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे सेलाइवेशन, एट्रोपिन सल्फेट है, एट्रोपिन सल्फेट पोस्ट ऑपरेटिव सिक्रेशन है उसको डिक्रीज कर देती है। सलाइवेशन हो गया, सलाइवेशन उस टाइम पे नहीं होगा। ओके, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, कंसेंट फॉर्म। हम जो नर्स है, नर्स को ये ऑब्जर्व कर लेना है लास्ट टाइम पे जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं कि जो कंसेंट फॉर्म है उस पर पेशेंट की सिग्नेचर करवाई या नहीं करवाई, रिलेटिव है वो कंसेंट फॉर्म के बारे में बताया है या नहीं बताया हुआ, जो पेशेंट की हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है, ये सब कुछ नर्स को पहले ऑब्जर्व कर लेना है। फिर पेशेंट की ड्रेस है वो चेंज करके ओटी ड्रेस, प्रोवाइड ओटी ड्रेस टू पेशेंट एंड सेंड द पेशेंट टू ओटी। यदि पेशेंट इज अनेबल टू वॉक देन पेशेंट को व्हील चेयर पर लेके जाएंगे, स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे। यदि पेशेंट जा सकता है, नॉर्मली वॉक कर सकता है, तो पेशेंट को पैदल ही ओटी में ले जाने के लिए बोलेंगे। अब है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ओटी जिस टाइम पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम पे नर्स क्या केयर देगी वो लिखेंगे। ओके, तो दिस पेज स्टार्ट व्हेन ए पेशेंट इज ट्रांसफर्ड ऑन ऑपरेशन टेबल एंड एंड विथ पेशेंट इज ट्रांसफर टू रिकवरी रूम आफ्टर ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ऑपरेशन टेबल पे आ गए और यह फेज तब तक चलेगी जब तक कि पेशेंट है वो रिकवरी रूम में ट्रांसफर ना हो जाए। तो बिफोर पेशेंट हैज रीच, नर्स का रोल जब पेशेंट ओटी में नहीं आए उससे पहले क्या रहेगा, ऑल इक्विपमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। जो ओटी रूम है वो वेंटिलेशन है या नहीं है, उसमें ह्यूमिडिटी है या नहीं, टेम्परेचर सही है या नहीं है, लाइट, क्लीनेस, फर्नीचर वगैरह सारे इक्विपमेंट अरेंज्ड है या नहीं है। ऑल स्टेराइल इक्विपमेंट शुड बी अरेंज्ड ऑन द सर्जिकल ट्रॉली। ओके, अब पेशेंट हैज रीच्ड इन ओटी। अब ओटी में आने के बाद जो पेशेंट है उसका रोल क्या रहेगा, सॉरी ओटी में आने के बाद जो नर्स, सॉरी पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद नर्स का रोल क्या रहेगा, अब देखते हैं। रिसीव द पेशेंट, नर्स का काम क्या है, पेशेंट को रिसीव करना। आइडेंटिफिकेशन द पेशेंट बाय आस्किंग द नेम, नर्स को पेशेंट का नाम बोलना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि यही पेशेंट है, जो उसकी रिस्ट कलाई है उस पर बैंड लगा होगा और रिकॉर्ड वगैरह है वो चेक करने हैं। चेक द पेशेंट जनरल प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी, पेशेंट को चेक करना है कि वो टोटल रूप से प्रिपेयर है या नहीं है, जहाँ उसकी सर्जरी होनी है वो पार्ट क्लियर है या नहीं है, सो वो चेक करना है। पेशेंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू ओटी टेबल, ठीक है, ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट को ट्रांसफर करना है। चेक द वाइटल साइंस, मेंटेन द सेम पोजीशन थ्रू द, यदि सर्जिकल प्रोसीजर विथ एडुकेट सपोर्ट, यदि पेशेंट की जो किडनी है उसकी सर्जरी होनी है तो पेशेंट को पोस्टीरियर मतलब प्रोन पोजीशन देंगे, क्योंकि जो किडनी होती है वो पोस्टीरियर साइड में होती है। ओके, पोस्टीरियर साइड में होती है तो हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे ताकि सर्जरी इजीली हो जाए। तो यहाँ यही कह रखा है कि मेंटेन सेम पोजीशन थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसीजर विद द एडुकेट सपोर्ट। The surgical site should be clean. Patient should be protected from injury. Two nurses have major role. These are circulatory nurse and scrubbed nurse. सर्कुलेटरी नर्स वो होती है जो मेंटेन करती है, अच्छा या इन्वायरमेंट अच्छा है, या लाइटिंग वाइटिंग देखनी है, या ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर क्या है, कौन से इक्विपमेंट की यहाँ ज़रूरत है, ये सारा काम रहेगा सर्कुलेटरी नर्स का। स्क्रब नर्स का काम रहेगा जो भी डॉक्टर इक्विपमेंट ऑपरेशन के दौरान ले रहा है, और स्क्रब नर्स क्या करेगी, उस इक्विपमेंट को
सर्जन को देगी। ये काम रहेगा इस कर्व्ड नर्स का। तो आगे देख लेते हैं हम। सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है? इट इज ए क्लीन बट अनस्टेराइल मेंबर ऑफ द सर्जिकल टीम हु इज असिस्टेड स्क्रब्ड सर्जिकल टीम टू कंडक्ट सर्जरी। ये अनस्टेराइल मेंबर होती है सर्जिकल टीम की। जैसे इसका सर्जरी में कोई रोल नहीं होता, ये असिस्ट करती है स्क्रब नर्स टीम टू कंडक्ट द सर्जरी। ये हम आगे देख लेंगे। स्क्रब नर्स इट इज़ ए मेंबर ऑफ द स्टेराइल टीम हु हेल्प द सर्जन इन द सर्जरी। अब जो सर्कुलेटरी नर्स है उसका जो रोल क्या है? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सर्कुलेटरी नर्स इज टू फैच एन ओपन पैक दैट नीड टू बी यूज्ड। जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो भी पैक आ रहे हैं, उनको ओपन करना, जब भी वो काम आए उनको ओपन करना, ठीक है। जैसे द सर्कुलेटरी नर्स शुड मेक श्योर दैट द ऑपरेटिंग रूम इज नॉट कंटामिनेटेड इन एनी वे, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वहाँ अवेलेबल नहीं होना चाहिए, पूरा रूम है वो सैनिटाइज होना चाहिए। कीप ऑल आइटम्स सच एज इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, स्टेराइल पैकेज, ब्लड, IV फ्लूइड, ड्रिप सेट, ट्रांसफ्यूजन सेट, इमरजेंसी ट्रक। तो ये जितने भी इमरजेंसी के सेट है, IV फ्लूइड, ब्लड, जितने भी है, तो इन सभी को जो ट्रॉली है वहाँ पर अवेलेबल करवाने का काम है सर्कुलेटरी नर्स का। हेल्प द स्क्रब नर्स टू सेट द स्किन प्रिपरेशन एंड ट्रॉली। तो जो पेशेंट है उसकी स्किन प्रिपरेशन करनी होती है ऑपरेशन से पहले, तो उसकी स्क्रब नर्स है उसकी हेल्प करती है। मेंटेन पेशेंट पोजीशन ऑन OT टेबल, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड प्राइवेसी, सेटिंग द OT फॉर द ऑपरेशन। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी OT में साइड वर्क है कि OT को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसमें क्लीनेस रखनी है, कैसे उसकी साफ सफाई है, उसमें फर्दर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह ना हो, कोई कंटामिनेशन, मतलब किसी भी प्रकार की अनहाइजीनिक सिचुएशन ना हो, तो ये सारा काम रहेगा सर्कुलेटरी नर्स का, उसको अच्छे से मेंटेन बनाए रखना। सर्कुलेटरी नर्स का काम होने के बाद हम देखते हैं रोल ऑफ स्क्रब्ड नर्स। स्क्रब्ड नर्स शुड बी फोकस ऑन टू मैनी थिंग्स, वन इज पेशेंट, अनदर इज इक्विपमेंट। जैसे द स्क्रब्ड जो स्क्रब नर्स है इज एक्सपेक्टेड पास द इक्विपमेंट टू द सर्जन एज रिक्वेस्टेड। जैसे सर्जन है वो पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, तो जो भी उसको इक्विपमेंट चाहिए वो नर्स से लेगा, ठीक है। ये नर्स से लेगा तो नर्स को इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि तुरंत वो इंस्ट्रूमेंट है लेके सर्जन को हाथ में दे दे, ठीक है। द स्क्रब नर्स इज एक्सपेक्टेड पास इक्विपमेंट टू द सर्जन एज रिक्वेस्टेड। दिस may seem like on easy task but they should be very knowledgeable। इसके लिए जो स्क्रब नर्स है उसको नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो भी वहाँ इक्विपमेंट है उसका हर चीज़ का नॉलेज उस स्क्रब नर्स को होना चाहिए अबाउट एवरी सिंगल पीस ऑफ द इक्विपमेंट एंड शुड नेवर मिस्टेक फॉर द अनदर। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक हो गई तो सर्जन है वहाँ उसका ऑपरेशन है वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। So the nurse should know use of the each piece of equipment which will help them respond calmly and immediately to the surgeon as request. Okay, this should be quick to respond and should always alert in the case the surgeon asks anything. ऑपरेशन के टाइम पे सर्जन कुछ भी इक्विपमेंट नर्स से दे सकता है, तो नर्स को एनी टाइम अलर्ट रहना चाहिए। उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज होनी चाहिए। Scrubbed nurse should keep a close watch on the step of the operation। तो जो मेन रोल नर्स का वो स्क्रब्ड नर्स का है। स्क्रब्ड नर्स का है जो भी इक्विपमेंट डॉक्टर ले रहे हैं वो तुरंत उसको पास करे, तो उसको जो नर्स है उसको ऑपरेशन हो रहा है तो उसके बहुत नज़दीक रहना पड़ेगा। ये हमारा
इंटर ऑपरेटिव केयर कंप्लीट है। अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में दिस फेज स्टार्ट व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर्ड टू रिकवरी रूम फ्रॉम द ओटी ऑपरेशन टेबल से रिकवरी रूम में आ रहा है एंड व्हेन द पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें क्या करेगा, क्या मॉनिटर करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है नहीं है, इसको स्कैन कर फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो जाए तो स्कैन करना, उसका चेक करते रहेंगे। सर्जिकल ड्रेसिंग, ब्लीडिंग, जिस साइड पर सर्जरी की है वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल पोजीशन सच एज सुपाइन पोजीशन। जरूरी नहीं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन ही दो, उसको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन है तो उस हिसाब से पेशेंट को पोजीशन देनी है। चेक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट, कितना पेशेंट इनपुट कर रहा है कितना आउटपुट कर रहा है। ठीक है, व्हेन पेशेंट पेरिस्टाल्सिस साउंड इज हियर्ड देन गिव ए सिप ऑफ वाटर। जब डॉक्टर है वो पेरिस्टाल्सिस साउंड है वो चेक करता है तो वो सिप्स ऑफ वाटर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट इज इनकोरेज टू डीप ब्रीथिंग। पेशेंट को इंकरेज करना है, बढ़ावा देना है तो डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट लंग कॉम्प्लिकेशन। जो भी सिक्रेशन हो रहा है, यदि कफ करेगा तो जो भी सिक्रेशन हो रहा है लंग्स में वो बाहर आ जाएगा। पेशेंट हाइजीन इज शुड बी मेंटेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट हाइजीन है वो तो मेंटेन करनी है। कवर द पेशेंट विद द बेडशीट। यदि समर है तो पेशेंट को बेडशीट देंगे, यदि विंटर है तो ब्लैंकेट देंगे, कंबल देंगे ताकि उसको सर्दी ना लगे। असिड द वाइटल साइन एवरी 6 आवर, द ड्रेसिंग शुड बी चेंज्ड एवरी डे। ठीक है, मेंटेन पेशेंट यूरिन एंड स्टूल एलिमिनेशन स्टेटस। साइकोलॉजिकल सपोर्ट द पेशेंट, एंटरटेनमेंट थेरेपी प्रोवाइडिंग लाइक टीवी न्यूज़पेपर, ताकि जो पेशेंट है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फील है वो नेगेटिव फील ना आए, उसका माइंड है वो अदर साइड डाइवर्ट होता रहे। एजुकेट द फैमिली को एजुकेट करते हैं क्या एजुकेट करना है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, अबाउट हाइजीन केयर, बैलेंस डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट रखिए। ठीक है, खाना पीने में पूरे मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है वो खाना खाइए। कंटिन्यू ट्रीटमेंट है जो डेली लेना है, रेगुलर चेकअप करवाना है। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, जो भारी वजन है वो पेशेंट को नहीं लेने देना है। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। अवॉइड स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड करवानी है पेशेंट। ओके, फिर आफ्टर धीरे धीरे जब पेशेंट चलने लग जाए, जो वाउंड वगैरह वो ठीक होने लग जाए, फिर हल्की एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सरसाइज से पेशेंट में दिक्कत हो सकती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो अवॉइड एक्सरसाइज। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। यदि इसमें कोई भी प्रकार का डाउट हो तो टॉपिक दोबारा पढ़ लीजिए, उसमें सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ द लक।